जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया कमाल, मचा दिया। चारों ओर भोकाल भोकाल भी ऐसा कि पूरी दुनिया के देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर भारत कैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को तोड़ सकता है? जब से अमेरिका का उड़न खटोला फाइटर जेट भारत के रडार सिस्टम ने पकड़ा है, तब से अमेरिका की नींद उड़ गई है। नींद भी ऐसी कि अमेरिका के साथ चीन भी हिल गया है, क्योंकि चीन के पास जो 5वीं जनरेशन फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के जेट से मिलती जुलती है। ऐसे में चीन पाक भी पूरा हिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे चीन पाक क्यों हिलेगा, तो बताते हैं ना आपको। चीन जो 5वीं जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को देना वाला है, उसमें भी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो भारत ने क्रैक कर दिया है, यानी भारत के रडार से। अब कोई भी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट बच नहीं पाएगा। ऐसे में भारत के आगे अब चीन अमेरिका को भी झुकना पड़ रहा है। अमेरिकी का फाइटर जेट पिछले 10 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा अमेरिका का यह F-35 ना तो अब तक ठीक किया सका है और ना ही अब यह उड़ान भरने के लायक बचा है। लेकिन अब इस F-35 को लेकर के मामला कड़क होता जा रहा है। यह मामला गड़बड़ा गया है। दरअसल आनन फानन में अमेरिका की तरफ से F-35 को वापस ले जाने के लिए कार्गो विमान भारत भेजे गए थे, लेकिन भारत ने अमेरिका को F-35 वापस भेजने से अब साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से यह मामला भारत के बीच और अमेरिका के बीच सीधे तौर पर सामने आ रहा है। और इस खबर के बाद से अमेरिका से बड़ी बौखलाहट भी साफ देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिका का यह F-35B फाइटर जेट ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको लेकर के पहले भारत ने ब्रिटिश रॉयल नेवी को 2 ऑप्शन साफ तौर पर दिए भी थे, लेकिन तब इस मामले को लेकर के कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन भारत ने जब इस पर एक एक करके अब बड़ी पोल खोलनी शुरू कर दी है, तो अमेरिका अब इस चीज से घबरा उठा है। अमेरिका खुद अपने आप को फंसता हुआ देख के अचानक से भारत में F-35 को वापस भेज ले जाने के लिए अपने कार्गो शिप भेजा, लेकिन अब भारत ने इसे भेजने से इनकार करते हुए कई बड़ी बातें सामने रख दी हैं, जिसके बाद अब अमेरिका और भी बौखलाहट में आ गया है और साफ तौर पर अब अमेरिका को भारत अभी वापस नहीं करने जा रहा है। यह भी भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है। दरअसल भारत ने पहले 2 ऑप्शन जो दिए थे वो भारत और अमेरिका, और साथ ही साथ F-35 दोनों के लिए बहुत बेहतर थे, लेकिन इसको लेकर के ब्रिटिश रॉयल नेवी ने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हमें भारत की किसी तरीके से कोई मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही पलड़ा उल्टा एक तरफ ब्रिटेन और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत को अब वो सब चीजें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। भारत ने एक एक करके F-35 की असलियत और पोल खोलनी जब शुरू की है, तो अब अमेरिका इससे बिलबिला उठा है। तिरुवनंतपुरम की धरती पर खड़ा वह अदृश्य साया F-35B फाइटर जेट अब न सिर्फ अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के समीकरण को भी नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है। बारिश से भीगी हुई केरल की उस सुबह में किसी को यह आभास नहीं था कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऐसा परिंदा उतरेगा जो सिर्फ स्टील का नहीं बल्कि राजनीति, गोपनीयता और शक्ति संतुलन का भी बना होगा। दुनिया के सबसे उन्नत माने जाने वाले लड़ाकू विमानों में से एक अमेरिका का F-35B, जो आमतौर पर युद्धपोतों की छतों से आसमान फाड़कर उड़ान भरता है, अब भारतीय जमीन पर किसी बीमार घोड़े की तरह खड़ा है और उसकी यह चुप्पी एक तूफान से पहले की खामोशी बनती जा रही है। 10 दिन बीत चुके हैं, हाईटेक रिपेयर यूनिट्स, अमेरिकी सैन्य इंजीनियर और न जाने कितनी कोशिशें, लेकिन यह विमान अब तक अपनी मरम्मत से कोसों दूर है। यह महज तकनीकी असफलता नहीं बल्कि एक संभावित खुफिया भेद का प्रारंभिक संकेत भी माना जा रहा है। जो विमान आज तक चीन, रूस और ईरान की निगाहों से बचाकर रखा गया था, वह भारत में खुले में खड़ा है। और यह बात वॉशिंगटन को भीतर तक हिला चुकी है, जब अमेरिका ने आनन फानन में अपना भारी भरकम C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान भेजकर इस F-35 को वापस लाने की कोशिश की, तो भारत का साफ इनकार सामने आया। विमान को तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक सभी तकनीकी और राजनयिक औपचारिकताएं पूरी नहीं होती। यह बयान भले ही कूटनीतिक लहजे में दिया गया हो, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश इतना तीखा था कि पेंटागन की दीवारों तक में गूंज उठी हलचल साफ सुनाई दी। असली सवाल यह है, यह विमान भारत में कैसे आया? सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि यह जेट ब्रिटिश रॉयल नेवी के विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ पर तैनात था और अभ्यास के दौरान तकनीकी समस्या के कारण इसे निकटतम सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। लेकिन कुछ रक्षा विश्लेषक और खुफिया सूत्र इसे मात्र तकनीकी खराबी मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि यह विमान जानबूझकर यहां उतारा गया या शायद उतारने के लिए मजबूर किया गया,
क्या यह भारत के हाथों एक जबरदस्त सैन्य कार्ड लगने जैसा है? क्या भारतीय एजेंसियां अब तक विमान की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार प्रोफाइलिंग और एआई सॉफ्टवेयर को स्कैन कर चुकी हैं? इसी बीच अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वॉशिंगटन से लगातार दबाव के प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राजनयिकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्रालय से उच्च स्तरीय वार्ताएं की हैं, लेकिन भारत का रुख अडिग है। यह मामला अब सिर्फ एक विमान का नहीं, प्रभुता का है। दूसरी तरफ चीन और रूस की खुफिया एजेंसियां भी इस घटनाक्रम पर पैनी नजरें गड़ाए बैठी हैं। एक अपुष्ट रिपोर्ट में तो यह तक कहा गया है कि रूसी और चीनी साइबर एजेंट्स पहले ही इस विमान के डेटा लिंक को ट्रैक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने डिजिटल ब्लैक होल घोषित कर रखा है। अब यह विमान न किसी नेटवर्क से जुड़ता है, न ही किसी सिग्नल का आदान प्रदान करता है। वह एक चुप्पी ओढ़े रनवे के किनारे खड़ा है, जैसे कोई रहस्यमयी बक्सा जिसके भीतर एक और दुनिया छुपी हो। क्या यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपने खुद के स्टील्थ प्रोग्राम MK में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है? रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, अगर भारत को कुछ घंटों या दिनों तक भी F-35 के सॉफ्टवेयर, रडार और स्टील्थ कोड तक पहुंच मिल जाती है, तो यह गेम चेंजर होगा। और यही बात अमेरिका को अंदर ही अंदर डरा रही है। इसी बीच भारतीय मीडिया में यह बहस भी गर्म हो गई है। क्या भारत को अमेरिका की चेतावनियों से डरना चाहिए, या यह समय है कि भारत एक सख्त रणनीतिक स्टैंड लेकर अपनी तकनीकी स्वायत्तता की दिशा में कदम बढ़ाए? विपक्षी पार्टियां और विश्लेषक सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि इस मौके को खोना 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। अब अगली चाल किसकी होगी? क्या अमेरिका भारत पर और अधिक दबाव बनाएगा? क्या वो उस पर क्या वह इस मामले को राजनयिक संकट में तब्दील कर सकता है, या फिर भारत अपने कूटनीतिक कौशल से यह साबित कर देगा कि 21वीं सदी में नई शक्तियां पुराने नखरे नहीं झेलती? जो भी हो, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा वह जेट अब सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं रहा। वह अब एक प्रतीक है शक्ति, खुफिया जानकारी और उभरते भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति का। और जब तक वह विमान वहां खड़ा है, तब तक हर गुजरता दिन, हर चुप्पी, हर सिग्नल एक नई कहानी कह रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या भारत ने दो चीजें सामने रखी थी? ब्रिटेन के सामने क्या ऑप्शन दिए थे इसको वापस ले जाने के लिए? साथ ही साथ अब F-35 को लेकर के किस वजह से भारत ने अमेरिका को वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया है? क्योंकि इसके पीछे बहुत अहम और ठोस वजह होने पर ही कोई देश किसी देश के फाइटर जेट को वापस करने से इनकार कर सकता है। तो क्या है वो ठोस वजह जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका को F-35 देने से एक तरफ तो इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्रिटेन को लेकर के अमेरिका दोनों में साफ बौखलाहट भी नजर आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, यह कमर आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड के लिए है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और भारत के इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल अब तक भारत को लेकर के ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास काफी ऑप्शन दिए थे। भारत ने पहले इसकी रिफ्यूलिंग की और यह कहा कि आप इसे जल्द से जल्द अपने यहां ले जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद लगभग 6 से 7 दिन तक यह भारत में ही खड़ा रहा और इसके बावजूद इसकी उड़ान सुनिश्चित नहीं की गई। और इसके बाद ब्रिटेन की तरफ से एक बड़ी टीम भारत भेजी जाती है, जो कि इस F-35 को ठीक करने में नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद भारत ने ब्रिटेन को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन यह था कि भारत के DRDO और साथ साथ HAL के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के F-35 पर जल्द से जल्द कमियों को दूर करके इसे उड़ान के लिए तैयार किया जाए, या फिर भारत ने कहा था कि जल्द ही इसे भारत किसी सुरक्षित हैंगर में लगा करके खड़ा कर देता है और इसके बाद आपको जब ठीक लगे तब आप इसे ले जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इन दोनों चीजों से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने साफ किया कि भारत को वह इस F-35 पर हाथ भी नहीं लगाने देंगे, भारतीय इंजीनियर से छू भी ना पाए। और यह कहते हुए ब्रिटेन ने साफ इनकार कर दिया। और अब जब फाइनली इस बात को लेकर के खबर सामने आई तो यह मामला अब और तूल पकड़ चुका है। दरअसल भारत को जब से F-35 को लेकर के यह शक हुआ है कि वह कहीं भारत के अंदर किसी चीज को लेकर के जासूसी करने के लिए तो नहीं आया था, उसके बाद से क्रॉस एग्जामिन करना शुरू किया गया, जिसके बाद आपको पता ही है कि कई सारी चीजें भारत को सबूत के तौर पर मिली और फाइनली भारत ने इससे इस टिल्ट कोड को भी क्रैक किया और इसकी सरफेस पर लगे हुए कई सारे इनविजिबल ऐसे डिवाइस
जो कि थर्मल इमेजिंग कैमरा से लेकर के तमाम चीजें थी, उन्हें भारत ने जब फाइंड आउट किया तो भारत को इस पर और शक गहरा गया कि क्या यह जासूसी करने भारत आया था। और जैसे ही इस बात की खबर एक तरफ ब्रिटिश नेवी को लगी और दूसरी तरफ अमेरिका को भी लग गई, इस बात की भनक तो तुरंत अमेरिका और ब्रिटिश नेवी की तरफ से इसे वापस ले जाने के लिए एक्शन शुरू हुए, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और भारत को कई सारी ऐसी जानकारियां मिल चुकी थी जिसके आधार पर भारत इसे अपने यहां से उड़ान भरने के लिए रोक सका है। अब क्या है इसको लेकर के दूसरी सबसे बड़ी खबर है, भारत ने अपने सुरक्षित हैंगर में भी इसे खड़ा करने के लिए ऑप्शन दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने भी इसे भी साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह इसे खुले आसमान में ही खड़ा रखेंगे क्योंकि हमें भारत के ऊपर भरोसा नहीं है। भारत इसकी स्कैनिंग करके, इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारी इसकी टेक्नोलॉजी को चोरी कर सकता है और इस वजह से ऐसा किया गया। लेकिन भारत को अमेरिका के इस F-35 को त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी देने के लिए कई सारे जवानों की जरूरत पड़ी और इसके लिए कई सारी सिक्योरिटी के पर प्रॉपर बंदोबस्त किए गए। और ना सिर्फ इसके लिए बंदोबस्त किए गए बल्कि उस फाइटर जेट के पायलट को भी सुरक्षित जगह पर रखने के लिए सारे बंदोबस्त भारत को अपनी तरफ से करने पड़े हैं। लेकिन अब भारत को इस चीज को लेकर के भारत ने साफ इनकार किया है। भारत ने क्या कहा है, दरअसल अमेरिका को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि भारत इसको लेकर के अब कई सारी चीजें डाटा खंगालना शुरू कर चुका है और क्रॉस एग्जामिन में जहां पर पायलट की तरफ से जो बातें कही गई थी वो भी गलत पाई गई, इसके बाद भारत ने इस पर क्रॉस एग्जामिन किया और यह पाया कि वहां सब कहानियां लगभग झूठी बताई गई। सबसे पहले फ्यूल खत्म होने की कहानी और तमाम कहानियां झूठी बताने की वजह से भारत ने इसे अब साफ इनकार कर दिया है। दरअसल अमेरिका को लगा था कि वो जल्द से जल्द इसे वापस ले जाके अब इस चीज से छुट्टी पा जाएगा और साथ साथ भारत को इससे मिलने वाले डाटा से भी बचाया जा सकेगा, लेकिन अब भारत ने इसको लेकर के साफ मना कर दिया है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए इसे C-17 ग्लोब मास्टर को भारत ने इस फाइटर जेट को वापस ले जाने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि अब इसे तब तक नहीं ले जा सकता है जब तक भारत इसे पूरी तरीके से एग्जामिन नहीं करने वाला है। यानी कि अब इस पर भारत ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है और अब इस मामले में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। अब यह मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और भारत को ऐसी क्या चीज मिली है जिसके आधार पर भारत ने इस F-35 को रोकने भेजने से साफ इनकार किया है, यह सबसे अहम हो जाता है क्योंकि बिना किसी सॉलिड और ठोस सबूत के किसी पर यूं ही आरोप नहीं जड़े जा सकते हैं। भारत को ऐसी क्या चीज मिली है, अब वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए वो भी बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि भारत ने जैसे ही अमेरिका को इस F-35 को ले जाने से साफ इनकार किया है, अमेरिका में हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका में हलचल इस बात को लेकर के तेज हो चुकी है कि अब भारत पूरी दुनिया में F-35 का कचरा करने जा रहा है। पहले ही भारत में उतरने के साथ ही इसको लेकर के तमाम तरीके की जो जानकारियां आई, भारत ने स्टील होने पर पूरी दुनिया को जानकारी दी कि हमने इसे अपने रडार से साफ तौर पर पकड़ा था। तो इसके बाद से ही इस पर सवाल शुरू हो गए थे, लेकिन तब तक यह बातें फिर भी बची हुई थी। लेकिन अब भारत पूरी तरीके से इस पर उतर चुका है। भारत ने साफ तौर पर एक तरफ अमेरिका के F-35 को पूरी तरीके से जैम करके इसके अपनी जेम टेक्नोलॉजी से भारत ने जो किया है, उसके बाद से यह अमेरिका का F-35 अब उड़ान भरने लायक नहीं बचा है। और अब जो सबसे बड़ी अहम खबर आई है कि यह उड़ान क्यों नहीं भर रहा है, इसकी भी वजह साफ हो गई है। दरअसल इसके इंजन में बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में जो इसका इंजन का महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, पूरा वही क्रैश हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है और यह अब किसी भी तरीके से आसानी से सही नहीं किया सकता है जब तक इसे वापस से उसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में नहीं ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसको देखकर बात साफ हो जाता है कि ब्रिटेन के कई बिलियन डॉलर डूब चुके हैं। ब्रिटेन को सीधे तौर पर कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो वहीं इसका नुकसान अब अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। अब तक जो भारत खुद F-35 को लेने की कोशिश फिराक में था, माना यह जा रहा था कि यह वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट है, और अब जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई है, तो अब एक सवाल यह खत पड़ा हो जाता है कि क्या भारत अमेरिका से इस F-35 को खरीदेगा? तो जवाब है लगभग नहीं, क्योंकि यहां पर तो साफ चीजें भारत खुद ही पकड़ ले रहा है और भारत इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रडार की इस्तेमाल कर रहा है, उससे एडवांस होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका का F-35 अंदर से फुस निकला है। इसको लेकर के यह फुस होने वाली बात अब पूरी दुनिया जान भी चुकी है। लेकिन अब दरअसल भारत को इसमें क्या मिला है वो सबसे अहम हो जाता है। आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत को पहले से ही शक था कि इसकी जो लैंडिंग है वो जानबूझकर के करवाई गई है, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो वास्तव में वो आंकड़े चौंका देने वाले थे। इस F-35 को लेकर के जो इमरजेंसी लैंडिंग की बात की गई थी, दरअसल वो सरासर झूठ निकली। न सिर्फ झूठ निकली बल्कि इसमें फ्यूल खत्म होने वाली बात भी पूरी तरीके से झूठ साबित हुई। हालांकि इस पर भारत को पहले से ही शक था, क्योंकि सीधी सी बात है, अमेरिका का यह F-35 फाइटर जेट है
जो 5th जनरेशन वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट में काउंट होता है। और अगर उसमें फ्यूल इतना नहीं है कि वापस वो अपने शिप तक पहुंचे, तो क्या इस बात की जानकारी इसका एल्गोरिदम नहीं देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के सामने अब अमेरिका की यहां नहीं चल पाई है, और अमेरिका के इस पूरे के पूरे वाकया घटनाक्रम के बीच अमेरिका के C-17 जो ग्लोमास्टर, जो सबसे बड़ा अमेरिका का कार्गो विमान है, उसे खाली हाथों वापस लौटना पड़ रहा है। और अब यह मामला एक बार फिर से गति पकड़ेगा, क्योंकि भारत ने इसे साफ इनकार किया है और अब यह बात अमेरिका तक पहुंच चुकी है। तो अब इस मामले में अमेरिका जरूर कूदेगा, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका की यहां पर सीधे तौर पर बातचीत अब भारत से शुरू होने वाली है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। क्या इस फाइटर जेट को वापस अमेरिका को दे देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।